हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AKS इजी टू लर्न। बहुत लंबे समय बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और कोशिश करूंगी कि अब रेगुलर रहूं। चलिए, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। आज का टॉपिक क्या है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1946। एक सेकेंड। चलिए, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एक्चुअली में क्या है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। इस एक्ट में एक्चुअली क्या हुआ? देखिए, जब इंडिया इंडिया को फ्रीडम मिली 1947 में, तो उस समय पे ओरिजिनली का मतलब क्या है कि जब इंडिया आजाद हुआ तो उस समय ओरिजिनली कितनी स्टेट्स थी और कितनी यूटीज थी। तो अगर हम स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स लगभग थी 14 और यूटीज थी 6। कितनी थी यूटीज? 6 थी। कितनी यूटीज थी? 6 थी। और स्टेट्स कितनी थी? 14। ये तब की बात है जब इंडिया को फ्रीडम मिली। ठीक है। उसके बाद 1956 में एक एक्ट आया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। नाम से ही पता चल रहा है कि स्टेट को फिर से क्या किया जा रहा है? रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है। देखिए, मुझे पता है कि थोड़ा सा राइटिंग अनक्लियर है, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वो आपको क्लियर होगा ऑब्वियसली। ठीक है, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा अपना राइटिंग भी क्लियर करने की। तो हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या है? 1956। इस एक्ट आने से पहले ओरिजिनली स्टेट्स कितनी थी? 14 थी और यूटी कितनी थी? 6 थी। ठीक है। अब इसके बाद कौन सी स्टेट कब बनी, हम ये जाने। तो सबसे पहले ये बता दूं कि इस एक्ट आने से पहले भी एक स्टेट बनी थी 1953 में। एक स्टेट एक्ट के आने से पहले भी बनी थी 1953 में, आंध्र प्रदेश। कौन सी बनी थी? आंध्र प्रदेश। ये पहला ऐसा राज्य था जो लैंग्वेज के बेसिस पे बना। पहला ऐसा राज्य जो भाषा के आधार पर स्टेट ये बना। ठीक है। उसके बाद एक्ट आया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। ठीक। उसके बाद कौन सी बनी, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 1960 में ये एक्ट आने के बाद 1960 में सबसे पहले जो स्टेट्स बनी वो कौन सी थी? गुजरात एंड महाराष्ट्र। कौन सी बनी? गुजरात एंड महाराष्ट्र बनी। ठीक है। उसके बाद 1960 के बाद 66, सॉरी 63, आई एम रियली सॉरी, 1960 के बाद 1963 में बनी नागालैंड। नागालैंड को स्टेट बनाया गया। ठीक है। नागालैंड स्टेट बनी कब बनी? 1963 में। देन उसके बाद थर्ड में, इसके बाद देखें तो 1966 में कौन सी बनी? हरियाणा। हरियाणा स्टेट बनी। और चंडीगढ़ यूटी बनाई गई। चंडीगढ़ यूटी बनाई गई। यहां तक आपको बात समझ में आई? अगर हमसे पूछा जाए एग्जाम में कि भाषा के आधार पर सबसे पहला स्टेट कौन सा राज्य बना, कौन सा स्टेट बना, तो हम बताएंगे आंध्र प्रदेश बना। कब बना? 1953 में बना। उसके बाद क्या आया? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। कब आया? 1956 में आया। उसके बाद 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र स्टेट बनाया गया। 1963 में नागालैंड बनाया गया। 1966 में हरियाणा को स्टेट बनाया गया और चंडीगढ़ को यूटी बनाया गया। चंडीगढ़ को यूटी बनाया गया। कितनी बात समझ में आई? चलिए, इसके बाद देखते हैं 1966 के बाद 1971 में कौन सी स्टेट बनी? हिमाचल प्रदेश में। कौन सी बनी? हिमाचल प्रदेश बनी। ठीक है। 1971 में
कौन सी स्टेट बनी? हिमाचल प्रदेश बनी। उसके बाद आते हैं 1972। 1972 में कौन सी बनी? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये क्या बनी? स्टेट्स बनी। ठीक है। और इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम को क्या बनाया गया? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को क्या बनाया गया? यूटी बनाया गया। क्या बनाया गया? यूटी बनाया गया। कब बनाया गया? 1972 में। ठीक है, कब बनाया गया? 1972 में। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को स्टेट बनाया गया और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को यूटी बनाया गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबके? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1975। 1975। 1975 के तहत सिक्किम बना हमारा स्टेट। और कौन सा स्टेट बना? 22 बना, 22वां राज्य बना, 22nd स्टेट बना। और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ बना? 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 के तहत सिक्किम क्या बना? इंडिया का 22वां राज्य बना। क्या बना? 22nd स्टेट बना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है 1987। 1987। 1987। 1987 में कौन सा बना? गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ठीक है, अब देखिए, जो 1972 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को यूटी बनाया गया, उसे 1987 में क्या कर दिया गया? स्टेट बना दिया गया। तो 1987 में 3 स्टेट्स बनी, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम बनी। ठीक है, नेक्स्ट 2000। 2000 में 3 स्टेट्स बनी, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। और उत्तराखंड। 2000 में कितनी स्टेट्स बनी? 3 स्टेट्स बनी, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट 2014 में तेलंगाना को स्टेट बनाया गया। ठीक है, सो 2014 में तेलंगाना को स्टेट बनाया गया। तेलंगाना को क्या बनाया गया? स्टेट बनाया गया। और ये कौन सा स्टेट बना? 29th स्टेट बना। कौन सा स्टेट बना? 29th स्टेट। ऑल्दो ऑल्दो आज की डेट में अगर हम बात करें तो आज कितनी स्टेट्स हैं इंडिया में? 2026 में अगर हम बात करें तो आज कितनी स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं। कितनी यूटीज हैं? कितनी यूटीज हैं आज? 8 यूटीज हैं। कितनी यूटीज हैं? 8 यूटीज हैं। ठीक है, आज की डेट की अगर हम बात करें तो टोटल कितनी स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं। कितनी यूटीज है? 8 यूटीज है। लेकिन 2014 में तेलंगाना कौन सी स्टेट बना? 29th स्टेट बनी। 29th स्टेट बनी। अभी आगे पता चलेगा कि ये वापस से 28 कैसे हुए। ठीक है, तो 2014 में तेलंगाना की। देन 2019 में आप सभी जानते हैं 370 हटाया गया, है ना? 370 हटाया गया। और 370 हटाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट बनाया गया, प्लस लद्दाख को यूटी बनाया गया, है ना? सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड। जम्मू एंड कश्मीर को एज अ स्टेट खत्म करके 2 यूटी बनाई गई। एज अ स्टेट खत्म करके 2 यूटी बनाई गई, एक लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर यूटी बनाई गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ।
अगर हम बात करें 1971 की, 1975 की, तो सिक्किम कैसा राज्य बना? 22nd स्टेट बना। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट से? 36 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट से बना। फिर 1987 की बात करें तो 1987 में गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम स्टेट बना। 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड बना। 2014 में तेलंगाना बना, जो कि 29 स्टेट बना। ठीक है। फिर 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को एज अ स्टेट खत्म करके दो यूटीज बनाई गई, लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूटी बनाई गई। ठीक है। तो यहां से फिर वापस से तेलंगाना क्या बन गया? 28th राज्य हो गया होगा। ठीक है। तभी इंडिया में फिर 28 स्टेट्स और यूटीज 8। तो 2019 में क्या हुआ? जम्मू कश्मीर को स्टेट खत्म करके दो यूटीज बनाई गई, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद आते हैं 2020 में क्या हुआ? 2020 में दादर एंड नगर हवेली और एंड दमन एंड दीव को एक कंबाइन यूटी बना दिया गया। एक कंबाइन यूटी बना दिया गया। किसको? दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को जोड़ के एक यूटी बना दिया गया। क्या बना दिया गया? एक यूटी बना दिया गया। ठीक है। तो इस हिसाब से इंडिया में टोटल स्टेट्स कितनी हुई? 28 हुई। और टोटल यूटीज कितनी हुई? 8 हो गई। ठीक है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक बार जल्दी से आपको रिपीट कर देती हूँ। अगर हम बात करें, ओरिजिनली इंडिया में स्टेट्स कितनी थी? 14 स्टेट्स थी, 6 यूटीज थी। ठीक है। उसके बाद आया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो 1956 में एक्ट आने के बाद 1960 में दो राज्य बने, गुजरात और महाराष्ट्र। 1963 में नागालैंड बना। 1966 में हरियाणा और चंडीगढ़ बना, यूटी। 1971 में हिमाचल प्रदेश बना। ठीक है, हिमाचल प्रदेश बना। और 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र बना। 1963 में नागालैंड बना। 1966 में हरियाणा और चंडीगढ़ यूटी बना। 1971 में हिमाचल प्रदेश बना। ठीक है। 1972 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा बना। 1975 में सिक्किम बना है। 1987 में गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम एज अ स्टेट बने, एज अ स्टेट बने, है ना। फिर उसके बाद 2000 में तीन बने, छत्तीसगढ़, झारखंड और यूके। 2014 में 29 स्टेट तेलंगाना बनी। 2014 में तेलंगाना बनी 29 स्टेट। देन 2019 में जम्मू कश्मीर को एज अ स्टेट खत्म करके दो यूटी बनाई गई, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूटी बनाई गई, और लद्दाख यूटी बनाई गई। उसके बाद 2020 में दादर और नगर हवेली को प्लस दमन एंड दीव को कंबाइन करके एक यूटी बना दिया गया। एक यूटी बना दिया गया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसके साथ हमारे पास एक कोट है, द अर्थ डज नॉट बिलोंग टू अस, वी बिलोंग टू द अर्थ, प्रोटेक्ट हर। आजकल आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज्यादा जंगल कट रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर। तो ये धरती किसी एक की नहीं या किसी और की नहीं है, ये धरती हमारी है।
हम धरती से हैं, धरती हमसे नहीं है, तो हमें उसकी रक्षा करनी है। थैंक यू। आई होप यू लाइक माई क्लास। थैंक यू क्लास।